हर चीज़ की दो पहलू होते हैं। जैसे दुनिया में अच्छा है बुरा भी है, घर परिवार में सुख आती है तो दुख भी आते हैं, पर इस बीच सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आप अपना दिल को कैसे कंट्रोल करें। दिल को कंट्रोल करना, जो इंसान कंट्रोल करना सीख गया उसे तकलीफ़ नहीं होते हैं, और मेरे अकॉर्डिंग दिल को कंट्रोल करना इतना इजी बात नहीं होते हैं, बहुत टफ और बहुत मुश्किल होते हैं। चलिए गाइस, बात तो होते रहेंगे। ब्लॉग को स्टार्ट कर दिया एंड अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक समीरा सलीम ब्लॉग। सो मेरी सारी यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको अच्छा रखे। सो गाइस, हमारे यहाँ पे बारिश तो थम ही नहीं रहे हैं। हर बात में ज़रा बात पे बारिश हो रहे हैं। मॉर्निंग में जब उठते हैं सोचते हैं कि कपड़ा को धूप में दे देंगे, पर बारिश सुनते ही नहीं, हमारे कपड़ों को गीला कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए वेदर तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। चलिए आज का ब्लॉग में आप लोगों के साथ हर दिल की बात शेयर करेंगे। और हमारे यहाँ पे एक चीज़ है ना, फजर में उठते हैं तो फजर में सारे लोग नमाज़ पढ़ के निकल जाते हैं माठ की तरफ, चाहे बारिश हो जो भी हो, और हम बाहर आके देखते हैं पूरा सन्नाटा गली है। तो गाइस, हस्बैंड जी नींद से उठ चुके हैं और यहाँ पे हमने क्या किए हैं, बिस्तर को सोच रहे पहले साफ़ सुथरा कर लेते हैं, उसके बाद घर के सारा काम काज होंगे। क्योंकि सबसे मेन चीज़ मुझे लगता है कि घर का बेड को सेटिंग करना, खूबसूरत से बना ढना के रखना। क्योंकि घर आधा तो पूरा पाला ही जोड़ के रखते हैं, और घर अगर बिखरा पड़ा रहे तो अच्छा नहीं लगते हैं। तो मैं सबसे पहले हस्बैंड जी जब उठ जाते हैं तो मैं सोचती हूँ कि बेड को पहले साफ़ सुथरा कर लेती हूँ। और वैसे भी कुछ दिन से मैंने बेड को, मतलब बेडशीट को धोए नहीं। इंशाल्लाह आज का ब्लॉग में नहीं धो सकेंगे, क्योंकि अभी भी मेरे दांत में काफ़ी पेन है। मेरे दांत में इतना ज़्यादा पेन है कि दवा ख़त्म हो गया है, और हस्बैंड जी जाएंगे आज मार्केट तो हमारे लिए दवा लेके आएंगे, क्योंकि दवाई के बिना तो अभी पॉसिबल नहीं है घर का काम काज करना। वैसे भी मॉर्निंग में मैं क्या करती हूँ, ब्रेकफास्ट करने के बाद दवा ले लेती हूँ। सारा दिन के लिए मेरे दांत का दर्द थोड़ा कंट्रोल में रहते हैं, उसके बाद फिर लंच के बाद फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दांत को जब बुखार के आए तो टेंशन फ्री हो गए हैं। चलिए गाइस, अल्लाह की रहमत से बिस्मिल्लाह पढ़ के दरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते हम किचन में तो आ गए हैं। अभी चाय बनाना स्टार्ट कर देंगे। चाय ब्रेकफास्ट करने के बाद हल्का फुल्का दवा है उसे लेंगे, उसके बाद घर के सारे काम काज होते रहेंगे। गाइस, दांत में दर्द हो या पेट में दर्द हो, जीना तो हर हाल में है और वीडियो भी हर हाल में करना है। और वैसे भी मेरे वीडियोस में रीच एंगेजमेंट सब कम हो गया है, ना जाने क्यों, और वीडियो में ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आ रहे, ना जाने क्यों। अलर्ट से ज़्यादा और यूट्यूब टीम से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जानते हैं। वैसे भी मेरे वीडियो को जितने सारे मेरे बहन लोग आप लोग देखते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन और बाकी लोग जो लोग देखते हैं वो लोग लाइक नहीं करते, शायद इसीलिए मेरे वीडियो दूर तक नहीं पहुंच पा रही है। अभी भी अगर कोई मेरे चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकॉन को प्रेस करके और वाला बटन दबा दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, सवाब की नीयत से लाइक कर दीजिएगा। गाइज़, यहाँ पर हम लिए हैं मसाला वाला जो चिरू कहते हैं वो लिए हैं, चूड़ा, सॉरी मुझे ठीक से बोलना नहीं आते, क्योंकि मैं बंगाली में हमेशा बोलती हूँ और मुझे आदत है बंगाली में बात करने का, इसीलिए। और चलिए, आप लोगों के साथ मैं हिंदी में ब्लॉग शेयर करती हूँ। आप लोगों को हमारे हिंदी कैसे लगती है वो भी कमेंट करके जनाइएगा। सो गाइस, यहाँ पे जो हमने वो लिए है चूड़ा, तो खाने के बाद उसमें थोड़ा मसालेदार है और थोड़ा सा खट्टा लगा, तो मैंने क्या किया, दवा चल रही है फिर मेरे दांत में प्रॉब्लम होगा, तो मैंने यहाँ पे आके अपना लिए पोहा बना लिए हैं। इसे पैनकेक कहते हैं। हस्बैंड जी अपने लिए जो खाना है तो खा लिए हैं, और हम यहाँ पे अपने लिए चाय बचा के रखे, क्योंकि मैं इससे खाऊंगी वरना मेरे दांत में तकलीफ होगा, इसीलिए। गाइस, डॉक्टर ने मुझे मना किए हैं कि ज़रा से भी खट्टा और मीठा नहीं चलेगा, तो मैं यहाँ पे जो पोहा बना रही हूँ उसमें ज़रा से भी मीठा नहीं दिए है, सिर्फ नमक दिए हैं। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जिसमें टमेटो, ऑनियन, हरा मिर्चा देके खाना, तो वो सब मैंने कुछ नहीं दिए, क्योंकि मेरे दांतों का हालत ठीक नहीं है यहाँ पे। और मैंने चाय ले ली है, तो अल्हम्दुलिल्लाह चाय पीने के बाद, खाने के बाद ब्रेकफास्ट, उसके बाद मैं दवा लूँगी, तो मैं ऑलरेडी दवा लेके बैठी हूँ। आप सब मेरे लिए दुआ कीजिएगा ताकि मैं जल्दी से फिट हो जाऊँ। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड जी ब्रेकफास्ट करने के बाद रेडी हो गया है, उनका हेयर कटिंग करना है और शेविंग करना है, और फिर मेरे लिए दवा लेके घर आना है। गाइस, मेरे हस्बैंड जी का उम्र है 37+, और हस्बैंड जी का इसी में पूरा चूल दाढ़ी पक गया। काफ़ी टेंशन करते हैं, क्योंकि हमारे बेबी नहीं है और फिर हमारे अपने घर नहीं है, इसलिए हस्बैंड जी हमेशा टेंशन करती है। उनका जॉब भी चला गया, इसीलिए। गाइस, हस्बैंड जी का नौकरी चला गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हस्बैंड जी पूरी बैठे हैं ऑनलाइन में आधार कार्ड पैन कार्ड बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड जी अच्छा खासा पढ़े लिखे हैं, इसीलिए कुछ भी कर लेते हैं ऑनलाइन में, अभी काफ़ी इनकम होते हैं। और फिर मेरे बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, वीडियो को एडिट कर देते हैं, थंबनेल बना देते हैं, तो हमसे ज़्यादा हस्बैंड जी काम करते हैं यूट्यूब
यूट्यूब के लिए। तो चलिए यहाँ पे हस्बैंड जी जब तक नहीं आते हैं तब तक मैं हल्का फुल्का काम कर लूँगी। वैसे भी हस्बैंड जी जाने टाइम हमको बोल के गया है घर का कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब साफ़ सुथरा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब में काफ़ी मेहनत लगते हैं। आप लोगों को वीडियो में शेयर करती हूँ थोड़ा बहुत टाइम, लेकिन लॉन्ग टाइम तक मैं इसके पीछे मेहनत करती रहती हूँ और उसके बाद जाके पसीना पसीना एकदम हो जाती हूँ, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा गर्म गिरते हैं और पंखा मैं ऑफ़ करके काफ़ी काम करती हूँ। जब बर्दाश्त नहीं होते गर्म तो मैं पंखा ऑन कर लेती हूँ। चलिए यहाँ पे हस्बैंड जी आने से पहले घर का जो साफ़ सुथरा है मैं वो सब कर लूँगी, लेकिन 3 दिन से मैं ढंग से कुछ किए नहीं क्योंकि दांत में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहे थे। इसलिए गाइस हस्बैंड जी मेरे पीछे कुछ दिन से कंटिन्यू भागा दौड़ कर रहे हैं, डॉक्टर के पास, कभी यहाँ वहाँ डेंटिस्ट के पास, तो अपने ऊपर ख्याल नहीं रख पाए, अपना शेविंग नहीं किया, हेयर कटिंग नहीं किया, काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया। तो मैंने ज़ोर करके उनको भेजे हैं कि इंशाल्लाह मैं घर का कामकाज कर लूँगी जब तक आप मार्केट से नहीं आती। तो हस्बैंड जी चले गए हैं मेरे प्रेशर पे और मैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कामकाज कर रही हूँ। वैसे भी हस्बैंड लोग जो होते हैं वो मर्द ज़्यादा होते हैं ना, उस लोग को कुछ पता ही नहीं चलते कि घर में कितना मैला होते हैं, कितना साफ़ सुथरा होते हैं। तो मैं उनकी पीठ पीछे ये सब कर रही हूँ और ये तो हस्बैंड जी को बाद में पता चलेगा जब वीडियो एडिट करेंगे, तो इसीलिए। चलिए गाइस आप लोग की दुआ से, अल्लाह की रहमत से हमारे ऊपर मुसीबत तो आती है लेकिन हम बहुत सब्र करते हैं। अल्लाह हमें ऐसे ही रखे, सब्र करने वाले में से रखे। और वैसे भी आप लोग को क्या बताएं, इसी हालत में मैं घर की हर काम काज किए हैं। जिस दिन मैंने दांत उखाड़ के आए हैं रात में आके हस्बैंड जी के लिए खाना बनाए हैं, क्योंकि मुझे याद है एक मरतबा मैंने दांत को उखाड़ने के बाद बेहोश गिर गए थे मेरी डैडी, मतलब मेरी फादर जो था मेरा अब्बा जी, तो मुझे उठा के रिक्शा में लेके आए थे पूरा घर तक। और उसके बाद मैं 3 दिन ठीक से कुछ खा नहीं पाए, एकदम नरम नरम गिला गिला राइस खाए हैं या सूजी का खीर खाए हैं। पर वो सिचुएशन अभी वैसा नहीं है, अभी बहुत कुछ चेंज आ गया है हमारे लाइफ में। हस्बैंड जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत मदद करते हैं, वो ऑफ कैमरा में मैं आप लोग से शेयर नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे दिल में मेरे हस्बैंड जी के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। और मेरी वजह से मेरा हस्बैंड जी गिला गिला राइस खाए, मैं ये नहीं चाहती हूँ। तो मैंने क्या करती हूँ, थोड़ा नरम करके राइस बनाती हूँ ताकि मुझे भी तकलीफ़ ना हो, हस्बैंड जी को भी तकलीफ़ ना हो। और वैसे भी मेरी तकलीफ़ समझने के कोई है नहीं सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन। और हस्बैंड जी आप सब काफ़ी मुझे वहाँ से मोटिवेशन करते हैं, काफ़ी मेरे मदद करते हैं, मुझे अच्छे बात करके मेरे लिए दुआ दे के काफ़ी मदद करते हैं। आप लोग की बहुत बहुत शुक्रिया है। चलिए गाइस इंसान को इंसान तब बनाते हैं जब इंसान के अंदर में इंसानियत रहते हैं। जब किसी की तकलीफ़ देख के कोई उफ़ करते हैं तो उसे इंसान कहते हैं। वैसे भी जानवर तो जानवर की तकलीफ़ देख के कभी उफ़ नहीं करते हैं। तो ये इंसान और जानवर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़र्क रखे गाइस। लेकिन अभी का ज़माने का लोग उससे भी ख़राब होते जा रहे हैं। देखिए ना, अपने टाइम में जब अपना तकलीफ़ होती है तो उन्हें समझ में आती है, जब दूसरों की तकलीफ़ आती है तो समझते नहीं हैं, इनविजिबल बना देते हैं। मैं उन सब के लिए इनविजिबल बन जाती हूँ। चलिए कोई बात नहीं गाइस, गैरों से शिकवा क्या करें, अपनों ने जब समझा ही नहीं, ये बात आप लोग जानते होंगे। जिस सबसे बड़ा चीज़ होते हैं जब कोई लड़की तबीयत ख़राब होती है या बीमार पड़ते हैं मायके जाती है, मैं तो वो भी सपोर्ट नहीं मिलते हैं। चलिए मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे शिकायत और गिबत से दूर रखे। कभी कभी कुछ चीज़ ऐसे होते हैं ना, दिल में बहुत ज़्यादा पेन होते हैं, तकलीफ़ होती है, तो फिर शेयर करना बहुत ज़रूरी होते है, उगलना बहुत ज़रूरी होते हैं। वरना क्या होते हैं ना, सीने में रह रहा है कि वो बहुत बड़ा ज़ख्म बन जाते हैं और वो कुछ और में बदल जाते, तब्दील हो जाते। तो मैं ऐसा नहीं होना चाहती हूँ। मेरा छोटा छोटा रीज़न जो भी होते हैं तकलीफ़ का, मैं आप लोग से शेयर करती हूँ, उससे मेरा दिल हल्का हो जाते हैं। गाइस मैं कुछ दिन से बहुत दबाव टेंशन में हूँ। आप लोग मेरे लिए दुआ करना कि मेरी दांत का पेन से भी बढ़कर कुछ और पेन है, जिससे मैं हजम मतलब डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन सह रही हूँ। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे बहुत सब्र दिए हैं और शायद ये मेरी ही गलती है और मैं अपने गलती की वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ, सह रही हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे ताकत दे, बस और कुछ नहीं। गाइज़ यहाँ पे मैं बात करते करते खाना भी कुक कर लिए हैं, क्योंकि हस्बैंड जी अभी तक आए नहीं हैं और मैं अकेले ही वीडियो शूट कर रही हूँ, अकेले ही सब कुछ कर रही हूँ। और मेरे इसी वजह से कभी कभी मैं बहुत तकलीफ़ में पड़ जाती हूँ। और मेरा दवा ख़त्म हो गया, अभी मेरा पेन शुरू हो गया है। दांत में जो पेन हो रहे हैं ना, सिलाई पड़े हैं, 2 सिलाई पड़े हैं, टाके पड़े हैं, तो उसके लिए डॉक्टर ने मुझे एंटीबायोटिक बहुत कड़वा दवा खाने को लिए सजेस्ट किए हैं। तो वो ख़त्म हो गया है तो लाना पड़ेगा, इसलिए हस्बैंड जी का शायद लेट हो रहे हैं। और जब भी हस्बैंड जी जाते हैं मार्केट और शेविंग करते हैं, हेयर कटिंग करते हैं, तो काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद आते हैं, 2-3 घंटा। इस पिछले बार हस्बैंड जी जब मार्केट गए थे, मैं भी उनके साथ गई थी, तब वहाँ से फ़िश लेके आए थे, तो मैंने कुछ बनाए थे तो कुछ रख दिया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसे बना रही हूँ और तब तक यहाँ पे हस्बैंड जी भी आ
गया अपना हेयर कटिंग या शेविंग करके माशाल्लाह। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हेयर कटिंग कैसे लग रहे हैं। छोटा छोटा हेयर करके आए हैं, लेकिन फिर भी हस्बैंड जी का चूल बड़ा ही रह जाते हैं, क्योंकि हस्बैंड जी का चूल है इतना बड़ा बड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कुछ घर का सामान लेके आए हैं, चलिए ये सब गुछा लेंगे गाइस। मेरे दर्द मेरे तकलीफ वीडियो में देखने की बाद मेरी बड़ी ननद मुझे फ़ोन करके अपने घर बुला रही है कि समीरा हमारे घर आके कुछ दिन रहो, तुम्हारा तबीयत ठीक हो जाएगा, उसके बाद चले जाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मेरी बड़ी ननद मुझे फ़ोन करके बुला रही हैं रेस्ट करने के लिए। वैसे मैं मायके नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि मेरा मायके है ही नहीं, सॉरी मेरा मायके है, मैं मायके में रहती हूँ और लड़की लोगों को रेस्ट करने के लिए मायके जाती हैं। तो मैं मेरे ननद मेरे ससुराल में बुला रही है, तो मेरे लिए इससे बड़ा खुशनसीबी और क्या हो सकते हैं। चलिए गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह पहले से मैं बेटर हूँ आप सबकी दुआ से। मेरी 2 ननद है, 2 ननद मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मुझे प्यार और सपोर्ट देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे लड़की दुनिया में है जिनके ननद लोग अच्छे नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह इस साइड से मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मेरे ननद लोग मुझे बहुत प्यार करते, रिस्पेक्ट करते हैं। सो गाइस, हस्बैंड जी जो भी सामान लेके आए हैं यहाँ पे मैंने गुछा दिए एक एक करके, और फिर से एग लेके आए हैं, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है आपके घर में कुछ रहे ना रहे, एग रहना बहुत ज़रूरी होते हैं। जब बुरा वक्त आते हैं यानी सब्जी वगैरह ख़त्म हो जाती है तो फिर आपका काम आ जाते हैं। और यहाँ पे मैं बिस्किट को रख दे रही हूँ, क्योंकि मैं वो जो चीरो क्या होते हैं उसमें चीरा पोपड़ाइस, वो पोपड़ाइस मेरा उसमें खट्टा मसालादार है तो मैं खा नहीं पाऊँगी, इसीलिए हस्बैंड जी ने मेरे लिए बिस्किट लेके आए। और यहाँ मैंने कुछ बोतल और बाल्टी साफ़ कर लिए हैं। गुसल करने जाएंगे हस्बैंड जी, तो हस्बैंड जी के साथ हम भी जाएंगे इंशाल्लाह, पानी भर के कपड़ा धो के चले आएंगे। सो गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी खाना अल्लाह ताला नसीब करते हैं बहुत हम लोग बहुत हैप्पी रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो फ़िश था तो मैं उस फ़िश से आलू से फ़िश का कड़ी बनाए हैं और हस्बैंड जी के लिए सलाद कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खाऊंगी यही राइस, इसमें अच्छी तरह से सान लूँगी, खाऊंगी। गाइस आप लोग मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा ताकि मेरी ज़िंदगी नॉर्मल हो जाए। जो भी तकलीफ़ इंसान की ज़िंदगी में आती है बस सब्र करना है इंसान को हर हाल में। और गाइस हमारे चैनल में अगर आप में से कोई नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकॉन को प्रेस करके और बेल बटन दबा दीजिएगा, और सब आपके नीयत से लाइक कर दीजिएगा, और कुछ कहना है तो कमेंट कर दीजिएगा, और दुआ भी मांगना है तो प्लीज़ आप लोग दुआ करवाना है तो प्लीज़ अपना नाम ज़रूर लिख के कमेंट कर दीजिएगा और जगह का भी नाम लिखिएगा। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह दोपहर में हम खाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किए हैं, उसके बाद हम कपड़ा निकाल लिए अलमारी से, क्योंकि हमें ट्यूशन पढ़ाने जाना है। क्योंकि कुछ जिम्मेदारी ऐसे होते हैं कि छुट्टी नहीं किया जा सकती उस जिम्मेदारी से, क्योंकि एग्ज़ाम आ गया बच्चा लोगों को और मैं छुट्टी करूँगी तो लोग की पढ़ाई ख़राब होगा। तो यहाँ पे 4:10 हो गया है गाइस। आज का ब्लॉग वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, यहाँ तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।